नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बने रहेंगे महापौर कोठारी, असंतुष्ट समिति अध्यक्षों को भाई साहब ने लगाई फटकार। मीडिया में सिर्फ जिलाध्यक्ष देंगे बयान। चंद्र सिंह को दी आचरण में बदलाव की नसीहत। स्थानीय अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत के बिना ललित के अवैध गेट खुलना नामुमकिन। अगर जनता नहीं जागी तो फतेह सागर के एक छोर पर होगा रसूखदारों का राज। ऑटो और बस की भिड़ंत में 2 स्कूली बच्चों सहित चालक हुआ गंभीर घायल। अवैध रूप से मोहता पार्क के बाहर खड़े वाहन बने हादसे का कारण। और नाहरगढ़ दुर्ग की प्राचीर पर युवक की झूलती लाश से फैली सनसनी। पद्मावती फिल्म के विरोध में लिखे स्लोगन ने खाकी को डाला पशुपेश में। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं समिति अध्यक्षों को भाई साहब द्वारा लगाई गई फटकार की। नगर निगम उदयपुर में भाजपा पार्षदों और महापौर के बीच चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे में अब विराम लग गया, क्योंकि शुक्रवार को निगम के कर्ता धर्ता भाई साहब ने सभी समिति अध्यक्षों और महापौर की क्लास जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में ले डाली। उदयपुर न्यूज ने गुरुवार के बुलेटिन में साफ भी किया था कि जब तक भाई साहब इस मसले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक पार्टी की फसीहत के साथ शहर विकास भी रुक जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आनंद फानन में समिति अध्यक्षों और महापौर की गुप्त बैठक कटारिया जी ने पार्टी कार्यालय में लेने की बात कहकर सभी को बुला लिया, लेकिन इसकी भनक मीडिया को लग गई। जब इस सियासी ड्रामे को कवर करने के लिए मीडिया कर्मी मौके पर पहुंच गए तो सभी को दूरभाष पर कटारिया ने अन्यत्र जगह बुला लिया, जिसका पता बाद में नहीं लग पाया। हालांकि सभी समिति अध्यक्ष, महापौर और जिलाध्यक्ष गाड़ियों में बैठते हुए जरूर कैमरे में कैद हो गए। सूत्र बताते हैं कि देबारी में किसी जगह पर गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने सभी असंतुष्ट समिति अध्यक्षों और महापौर चंद्र सिंह कोठारी के आमने सामने बात कराई। साथ ही साफ कर दिया कि चंद्र सिंह कोठारी महापौर की कुर्सी पर बने रहेंगे। भाई साहब के इस बयान के बाद समिति अध्यक्षों के चेहरों पर मायूसी छा गई। सभी रूंधे कंठों से भाई साहब की हाँ में हाँ मिलाते रहे और आखिरकार वही हुआ जो भाई साहब ने चाहा था। बाद में किसी को भी सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देने के निर्देश दिए गए और इसके लिए अधिकृत रूप से जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट को अधिकृत किया गया। साथ ही कटारिया ने चंद्र सिंह कोठारी से भी व्यवहार में शिथिलता लाने की हिदायत दी है। वैसे आपको बता दें कि गुरुवार के बयान में राजस्थान के दूसरे नंबर के नेता और शहर विधायक ने कहा था कि अगर कोठारी महापौर की कुर्सी को नहीं संभाल पाए तो वह इस महापौर की कमान संभाल लेंगे। इससे यह बात तो साबित हो गई कि भाई साहब का निगम मोह अभी भी नहीं छूटा है। वैसे आपको बता दें कि अब शहर में होता काम दिखाई देने लगेगा, क्योंकि 3 साल पूरे होने आए हैं और जनता को कन्विंस करने के लिए 2 साल ही चाहिए हैं। इसलिए यहाँ पर अब सब सही होने वाला है। जनता को दुखी रखने के 3 साल बीत चुके हैं। यह कटारिया जी की रणनीति हर वर्ष रही है, जो इस बार भी उसी तरह से कायम है। आपको बता दें कि गृह सेवक कटारिया ने शुक्रवार को अपने उदयपुर प्रवास के दौरान सिर्फ समिति अध्यक्षों और महापौर की बैठक ही ली। इससे तो यह साबित होता है कि हर बार रविवार को अपने गृह क्षेत्र में आने वाले कटारिया जी को डैमेज कंट्रोल मैनेज करने के लिए शुक्रवार को ही आना पड़ा। भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार किस कदर तक फैला हुआ है, इसका ताजा उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन करोड़ों रुपए की सरकारी होटल को कौड़ियों के दाम में खरीद लिया गया था, उससे काफी हिस्से में झील किनारे निर्माण भी करवा दिया गया और अब सेटिंग करके नियम विपरीत गेट भी खोल दिए गए हैं, जबकि कुछ समय पूर्व स्थानीय नगर निगम ने उक्त गेट को बंद करवा दिया था। अब स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश देकर नगर निगम द्वारा बंद करवाए गए द ललित होटल के गेट खोलने का फरमान जारी कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने फतेह सागर से 100 कदम की दूरी पर होटल द ललित लक्ष्मी विलास के 2 गेट खोलने के आदेश दे दिए हैं। बिना मंजूरी बने ये दरवाजे नगर निगम ने बंद करवाए थे। स्थानीय स्तर पर विरोध होने पर निगम की बोर्ड बैठक में पूरे सदन ने विरोध किया था और जिसके बाद गेट के आगे रेडीमेड बाउंड्री वॉल खड़ी करवा दी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि जब नगर निगम ने इसको अवैध माना था तो अधिकारियों ने इसको सही कैसे मान लिया। शहर में स्थित जिस बेशकीमती सरकारी होटल को तत्कालीन सरकार उस समय के निजामों ने कौड़ियों के दाम बेच दिया था, उसी होटल में अब अवैध रूप से दरवाजे भी बना दिए गए और उन्हें खोलने का फरमान विभाग की ओर से भी आ गया। इससे बड़ी कमजोर उदयपुर के शूरमाओं के लिए और कोई नहीं होगी। ईमानदारी का दम भरने वाले महापौर जी को सबसे पहले राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जनता के बीच में उनकी यह छवि बरकरार रहे। वहीं अब शहर वासियों को भी राज्य सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़े होकर प्रदर्शन करना चाहिए और हर हाल में इस दरवाजे को बंद कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए वह दिन दूर नहीं होगा जब फतेह सागर का यह छोर आम लोगों के लिए
बंद सा हो जाएगा और खास लोग इसे अपनी विलासिता का स्थान बना लेंगे। इस पूरे मसले पर क्षेत्र में पूर्व पार्षद अजय पोरवाल ने स्थानीय प्रशासन की मिली भगत होने का दावा किया है। उनकी माने तो अगर यहाँ के लोग इस फैसले के खिलाफ होते तो आज भी विरोध कर सकते थे, लेकिन उनका मौन रहना साबित करता है कि यहाँ से ही तथाकथित होटल मालिक को राजधानी से स्वीकृति लाने का इशारा किया गया हो। अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि वार्ड नंबर 4 में स्थित 5 सितारा होटल लक्ष्मी विलास का गेट जो नगर निगम ने सीज कर दिया था उसको खोल दिया गया और नगर निगम इसका ये जवाब दे रही है कि स्वायत्त शासन मंत्रालय का मामला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि नगर निगम के जो भाई साहब हमारे हैं उनको ये पूछा जाए कि स्वायत्त शासन विभाग का मंत्री सरकार आप ही की पार्टी की है और आपके हर कार्यक्रम में वो आ रहा है, मंत्री भी आ रहे हैं, सरकार भी आ रही है। मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। जिस ढंग से ये इस लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर निर्माण का कार्य चला है पिछले 3 सालों में, इसमें दाल में कुछ न कुछ काला है मेयर साहब। इस पर स्पष्टीकरण जनता आपसे अपने आप चुनाव में पूछेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग की सचिव निवेदिता मेहरू ने शुक्रवार को पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं को लेकर अधीक्षक से जानकारी ली। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रकाश टाटिया के निर्देश पर निरीक्षण पर आई निवेदिता मेहरू ने 3 घंटे से ज्यादा का समय हॉस्पिटल में बिताया और यहां की सफाई व्यवस्था के साथ साथ 3 मंजिला भवन के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मेहरू ने सफाई व्यवस्था को लेकर चिकित्सालय के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सफाई व्यवस्था को सुचारू करे, साथ साथ जहां पर भवन की मरम्मत का कार्य किया जाना है उसके लिए संबंधित विभाग को समय रहते सूचित करें ताकि मरम्मत का कार्य समय पर हो सके। उन्होंने निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मानवाधिकार आयोग की ओर से हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति को उनके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में हो रही अव्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि वहां की अव्यवस्थाओं को भी सही करने के निर्देश जारी किए हैं। मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष प्रकाश टाटिया जी के निर्देशानुसार आज पन्नाधाय जनाना हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण लगभग 3-1 घंटे तक हुआ और उसमें एक तो सामान्य व्यवस्थाएं देखी कि जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ आमजन को पहुंच रहा है या नहीं। साफ सफाई की व्यवस्था देखी, जो भी इनको खाना वगैरह मिलना चाहिए वो समय पे मिलता है या नहीं, उचित क्वांटिटी में मिलता है या नहीं। एक बिल्डिंग की किस तरह की, इस तरह की तो बिल्डिंग की हालत नहीं है कि जो भी किसी के लिए नुकसानदायक हो, कोई डेंजर हो, मतलब उससे कोई खतरा हो। ये सब चीजें देखी। ऐसा है साफ सफाई में जरूर कहीं खास तौर से बाथरूम्स वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह में काफी गंदगी थी, जिसके लिए आवश्यक निर्देश सुपरिंटेंडेंट को दे दिए गए। बिल्डिंग्स भी और टॉयलेट्स में भी बहुत जगह तो लीकेज थे पानी के, मतलब इस तरह की हालत नहीं थी जो एक मतलब डिसेंट सिटीजन के यूज करने लायक। उसके लिए भी आवश्यक निर्देश कुछ तो पीडब्ल्यूडी को करना होगा और कुछ जो उनके लेवल पे किए जा सकते हैं उसके लिए उचित निर्देश उनको दे दिए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। शादी को वर्षों बीत गए लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ।
साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर की सुबह शुक्रवार को कुछ अच्छी नहीं निकली। मोहता पार्क चौराहा पर एक स्कूल ऑटो और लोक परिवहन बस में भीषण भिड़ंत हो गई। पहाड़ी बस स्टैंड के समीप होते हुए इस हादसे में 2 बच्चों को चोट लगी है, वहीं चालक गंभीर घायल हो गया। हादसे की भयावहता को ऑटो की स्थिति देखकर ही पता लगाया जा सकता है। हादसे के बाद मौके पर काफी संख्या में प्रत्यक्षदर्शी जमा हो गए, जिन्होंने चालक और घायल बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया। ऑटो सेंट पॉल स्कूल का बताया जा रहा था, जो घर से बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रहा था। तभी मोहता पार्क मार्ग पर सुखाड़िया सर्कल की ओर जाते समय पर तेज गति से आ रही बस ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। यह सूचना शहर में आग की तरह फैल गई और सैकड़ों परिजन खौफ के मारे मौके पर पहुंचने लगे, जिनके बच्चे ऑटो में स्कूल जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में भी परिजनों और स्कूल स्टाफ का जमावड़ा लग गया। आपको बता दें कि यातायात पुलिस की ढिलाई की वजह से यहाँ पर निजी वाहनों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जो रोजाना यहाँ पर खड़े रहते हैं। वहीं रसूखदार, चेतक ट्रैवल्स, झाला ट्रैवल्स की गाड़ियां और दर्जनों की संख्या में ऑटो के भी यहाँ पर अवैध रूप से बेतरतीब खड़े होने के कारण यह चौराहा, जो कभी बहुत बड़ा हुआ करता था, आज काफी सकरा हो गया है और इसी वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। गनीमत तो यह रही कि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन अब भी प्रशासन नहीं जागा तो वो दिन दूर नहीं जब कोई बड़ा हादसा इस जगह होगा और इसका गवाह पूरा शहर बनेगा। दबंग महापौर चंद्र सिंह कोठारी की बगावत उनकी पार्टी से जुड़े पार्षद और समिति अध्यक्ष करने लगे हैं। इससे शहर विकास में कहीं न कहीं रोड़ा अटक गया है। वहीं बात करें महापौर कोठारी जी के वार्ड की, तो यहां से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय पोरवाल ने उन्हें चुनौती दी है कि अगर महापौर जी में हिम्मत हो तो एक बार फिर उनके सामने चुनाव लड़ ले। श्री पोरवाल ने साफ किया कि कोठारी जी ने वादे और दावे शहर विकास के काफी कर लिए, लेकिन उनके ही वार्ड में ढीले का काम नहीं हो पाया है। वह अपने हिटलर शाही रवैये के कारण भाजपा के पार्षदों को ही पसंद नहीं आ रहे हैं। वार्ड की जनता तो दूर की बात है। महापौर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं, वह निर्दलीय ही उन्हें हराने में सक्षम है। चाहे इस बार पूरी भाजपा उनके वार्ड में क्यों न लग जाए, हकीकत सबके सामने आ जाएगी। नगर निगम के इस बोर्ड को 3 साल पूर्ण हो गए हैं और हमारे महापौर साहब अखबारों के माध्यम से ये दे रहे हैं कि मैं जनता में जनता मेरे को चाहती है, मैं स्मार्ट सिटी लेके आया हूँ और बहुत विकास किया है। उस विकास की परिभाषा में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ उनको कि वो बहुत जनता में बहुत उनका है, आस्था है और जनता को जानते हैं। तो मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ, जिस वार्ड से वो पार्षद लड़े हैं मेरे सामने, उसी वार्ड में वापस इस्तीफा दे के आ जावे। उनको दूध का और दूध का पानी पता चल जाएगा, वो कितने पानी में है उनका पता चल जाएगा। दूसरा, ये नगर निगम में एक सरकारी तंत्र में सरकार में सिस्टम है कि 55 वार्ड हैं, 55 वार्ड के पार्षद चुनते हैं, उनमें से समिति अध्यक्ष चुनते हैं और वो सब मिलके इस शहर के विकास में भागीदार बनते हैं। पर जिस ढंग से ये महापौर साहब जिस दिन से गद्दी बैठे हैं, रमेश चंदेल से लेके कल जगत नागदा और दूसरे जो समिति अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि इनकी हठधर्मिता और हिटलरशाही कितनी है। और शहर के विकास की बात करें तो उन्होंने अपने वार्ड में क्या किया है, वो आज एक अखबार के माध्यम से पता चला मुझे भी कि उन्होंने एक फायर ब्रिगेड लगाया। महापौर साहब, फायर ब्रिगेड तो स्मार्ट सिटी का एक पार्ट था, बाकी आपने कुछ भी नहीं किया है, न इस वार्ड की हमारी वार्ड की जनता को कभी पूछा है। दूसरा, शहर के अंदर आपने कोई भी ऐसा आयाम पैदा नहीं किया है, सिर्फ अपने साथी पार्षदों पे चिड़चिड़ापन और उनसे दुर्व्यवहार करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, अगर आप शहर में बहुत ज्यादा विकास कर रहे हो, प्रसिद्ध हो गए हैं 3 साल की आपकी मेहनत से, अपने वार्ड से जहां से आप पार्षद बने वहीं पे इस्तीफा देके आ जाए चुनाव के मैदान में। मैं आपके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा, जनता आपको बता देगी। दूसरा, आज अखबारों के माध्यम से मेरे को ये पता भी चला है कि आपने कहा मैं बागी, मेरी पार्टी का बागी हूं। ये चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। आप तो अपनी पार्टी के साथ आवे, लवाजमे के साथ आवे। मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगा और पता लग जाएगा कि आपने कितना विकास किया और आपने कितना। देश भर में फैले फिल्म पद्मावती के विरोध के बीच शुक्रवार सुबह जयपुर में एक युवक की हत्या कर नाहरगढ़ की प्राचीर पर लटका दिया गया। नाहरगढ़ किले की प्राचीर के कंगूरे पर युवक का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास ही दीवारों पर फिल्म पद्मावती के विरोध में लिखा हुआ था कि हम पुतले जलाते नहीं हैं, लटकाते हैं। फिल्म पद्मावती को लेकर राजस्थान समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस मामले में पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है।
पुलिस ने किसी को भी घटनास्थल पर जाने से रोक लगा दी। वहीं मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि राजधानी की पुलिस को सुबह 7 बजे नाहरगढ़ किले पर युवक के लटके होने की सूचना मिली, जिसके बाद ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम भी वहां पहुंची। युवक की पहचान चेतन तांत्रिक के रूप में हुई है। युवक की पहचान होने के बाद सुसाइड, हत्या या दूसरे कारणों की पुष्टि पुलिस ने करने से इनकार कर दिया। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला सामने आ रहा है, लेकिन पद्मावती फिल्म को लेकर लिखी गई इबारत दो समुदाय के बीच अराजकता फैलाने का प्रयास माना जा रहा है। हालांकि पुलिस यह पड़ताल करने में लगी है कि दीवार पर लिखे स्लोगन से युवक का ताल्लुक तो नहीं है। पुलिस यह भी जांच पड़ताल करने में जुटी है कि कहीं पद्मावती फिल्म के विरोध में तो युवक ने जान नहीं दी है। वैसे खाकी को युवक की हत्या करके उसे लटकाने का भी अंदेशा है। शव गहरी खाई की तरफ लटका हुआ था, इसलिए पुलिस को शव उतारने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कपड़े के फंदे के टूटने से शव खाई में गिरने की संभावना के चलते काफी समय की मेहनत के बाद शव को उतारा गया। पहाड़ी पर बनी प्राचीर पर शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस की माने तो मृतक के हाथों पर कोयले के निशान मिले हैं। दूसरी तरफ मृतक चेतन दिमागी रूप से सनकी बताया जा रहा है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति को लेकर शुक्रवार को जिला प्रभारी सेवक धन सिंह रावत ने जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश सेवक रावत ने सरकार के कार्यकाल के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की अधिकारियों से जानकारी लेते हुए सरकारी योजनाओं को ढंग से प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर और ग्रामीण सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। बैठक में रावत ने मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना, भामाशाह योजना सहित अन्य योजनाओं की कार्य प्रगति के बारे में जाना और योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो, इस और अधिक ध्यान देने की बात कही। रावत ने कहा कि राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंच रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई वंचित भी रह रहे हैं। ऐसे में अधिकारी अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। रावत ने बैठक में पंचायती राज के तहत जिला परिषद को हस्तांतरित किए विभागों के अधिकारियों से वर्तमान में चल रहे कार्यों के साथ विभाग की भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना और अधिकारियों को जिला परिषद से तालमेल बिठाकर कार्य करने की बात कही ताकि समय पर कार्य पूरे किए जा सके तथा किसी को भी काम करवाने में परेशानी न आए। श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति की ओर से राजस्थान के पहले 31 फीट ऊंचे कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण आगामी 26 नवंबर को होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। आचार्य श्री के जीवन के चिर स्थायी एवं जीवंत रखने हेतु संपूर्ण भारतवर्ष में गुणायतव एवं श्री सेवायतन परिवार की प्रेरणा से 108 संयम कीर्ति स्तंभ स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। आगामी 26 नवंबर को प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, नगरीय विकास सेवक श्रीचंद कृपलानी, सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली के आतिथ्य में इस कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया जाएगा। यह कीर्ति स्तंभ श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में स्थापित किया गया है। देखिए, कीर्ति स्तंभ की परंपरा भारत में अति प्राचीन रही है और मेवाड़ तो ऐसे भी कीर्ति स्तंभ के संदर्भ में बहुत ख्यात रहा है। हमारे बगल में उदयपुर चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो विश्व प्रसिद्ध है। जैन परंपरा में ऐसे कीर्ति स्तंभों की रचना समय समय पर होते रही। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जैन परंपरा के एक महान आचार्य हुए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ऐसे किसी महान आचार्य का उदय जैन परंपरा में हुआ जो पूरे के पूरे बाल ब्रह्मचारी संघ के नायक हों और जिनके शिष्य शिष्याओं का समुदाय 1000 से अधिक हो। ये अपने आप में एक इतिहास की अद्भुत घटना है और उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत और अलौकिक है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराने के उद्देश्य से पूरे देश में 108 कीर्ति स्तंभ स्थापित करने का बीड़ा गुणायतन परिवार श्री सेवायतन परिवार ने उठाया था इसी उदयपुर के नगरी से। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 108 कीर्ति स्तंभों की घोषणा पूरे देश में बनाने की हो गई है और उसी कड़ी का एक राजस्थान का 31 फीट का पहला कीर्ति स्तंभ आगामी 26 तारीख को लोकार्पित होने जा रहा है हमारे चतुर्मास के स्थल पर नेमिनाथ नगर में। ये एक बहुत उल्लेखनीय बात है और बड़ी विशेष बात है। इस तरह के कार्य पूरे देश में होंगे। राजस्थान में भी लगभग 30 कीर्ति स्तंभों की स्थापना होनी है जिसमें 4-5 उदयपुर में ही स्थापित होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। जिसके धर्म प्रभावना समिति ने के द्वारा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का जो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं उनका यहाँ पर चातुर्मास संपन्न कराया गया और उनके गुरु की जो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं 50वां दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जो संयम कीर्ति स्तंभ पूरे भारतवर्ष में 108 स्थापित किया जा रहे हैं गुणायतन परिवारतन और सेवायतन परिवार की तरफ से उसके तहत ही 5 संयम कीर्ति स्तंभ यहाँ स्थापित उदयपुर में किए जा रहे हैं और 31 फुट का उत्तुंग कीर्ति स्तंभ जहाँ चातुर्मास स्थल पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था नेमिनाथ कॉलोनी नेमिनाथ दिगंबर जैन में स्थापित होने जा रहा है। उसका लोकार्पण समारोह 26 तारीख को प्रातः काल ठीक 11:30 बजे माननीय गृह मंत्री राजस्थान के गुलाब चंद जी कटारिया और श्रीमान श्रीचंद जी कृपलानी के यहाँ पर आतिथ्य में वो संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के लिए हमने ये किया है आयोजन। 2 माह पूर्व महाराज जी से निवेदन किया था कि महाराज जी एक कीर्ति स्तंभ का मौका हमारे को इस परिसर में दीजिए और हमें महाराज जी ने आशीर्वाद प्रदान किया और हमने सिर्फ आज से 20 दिन पहले उसका लोकार्पण किया था
और 20 दिन में हम लोग ऑर्डर पहले कर चुके थे कीर्ति स्तंभ का मकराना से। मकराना मार्बल का वो कीर्ति स्तंभ है और वो 31 फीट का बन के आ गया और अभी वो पूरा कंप्लीट हो गया है और उसका लोकार्पण हम लोग कल 26 तारीख को कर पा रहे हैं। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बने रहेंगे महापौर कोठारी, असंतुष्ट समिति अध्यक्षों को भाई साहब ने लगाई फटकार। मीडिया में सिर्फ जिलाध्यक्ष देंगे बयान, चंद्र सिंह को दी आचरण में बदलाव की नसीहत। स्थानीय अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत के बिना ललित के अवैध गेट खुलना नामुमकिन। अगर जनता नहीं जागी तो फतेह सागर के एक छोर पर होगा रसूखदारों का राज। ऑटो और बस की भिड़ंत में 2 स्कूली बच्चों सहित चालक हुआ गंभीर घायल। अवैध रूप से मोहता पार्क के बाहर खड़े वाहन बने हादसे का कारण। और नाहरगढ़ दुर्ग की प्राचीर पर युवक की झूलती लाश से फैली सनसनी। पद्मावती फिल्म के विरोध में लिखे स्लोगन ने खाकी को डाला पशुपेश में। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।